भाई लोगों, आप लोगों ने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी, या फिर आप लोगों ने रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस पे तालियां बजाई थी? मुझे लग रहा ऑप्शन दो ठीक है। मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि आप सीरीज हार गए हो, उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? सहमत है भाई सारे लोग इस बात से गौतम गंभीर की, आप सीरीज हार गए हो, उससे उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? बट मैं इस चीज से बहुत बड़े लेवल पे डिसएग्री करता हूं। किसने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी है? मैं बताऊंगा कि देश में लोगों ने किस चीज को सेलिब्रेट किया था जो तीसरा ओडीआई था। सवाल फिर वही आ जाती है, गौतम गंभीर की जलती है भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नौबत आई कैसे। मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, ये नौबत इस वजह से आई है कि हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस वजह से सेलिब्रेट करनी पड़ी आखिरी मैच में, क्योंकि गौतम गंभीर खुद और अजीत अगरकर खुद, इन दोनों ने यह सिचुएशन बनाई थी कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई सीरीज में अगर रन नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर हो सकता है कि खत्म हो जाए कहानी, क्योंकि 2027 की कमिटमेंट तो तुम लोग दे ही नहीं रहे हो। या तो तुम ये बोल दो बिल्कुल भाई वो सीनियर प्लेयर हैं और वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलेंगे, फिर तो चाहे वो 0 बनाए 100 बनाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हम वो सीरीज क्यों हारे हैं उसका ब्लेम हम ना कप्तान पे दे रहे हैं और ना ही भाई लोगों हम उसका ब्लेम कोच को रख रहे हैं, क्योंकि वहां बारिश हुई थी पहले मैच में, वो हमारे वैसे ही अगेंस्ट चला गया, दूसरे में हम अच्छा नहीं खेले और तीसरे में हमने वापसी कर ली और हम जीत गए। अगर 5, और ऐसा ही T20 में भी हुआ था, लेकिन यहां 5 T20 थे, इस करके इंडिया सीरीज जीत गई। और मुझे ऐसा लगता है अगर वनडे भी 5 होते ना, हम वो सीरीज भी जीत जाते। तो वो वाली चीज है भाई, तो इस वजह से सेलिब्रेट किया था। सहमति रखते हो भाई लोगों? इस वजह से सेलिब्रेट किया था वो आखिरी परफॉर्मेंस, ना कि सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी। दिक्कत क्या हुई थी, रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीत लिया, और जो रोहित शर्मा विराट कोहली जब पारी नॉट आउट खेल के आ रहे थे तीसरे मैच में, सारी टीम खड़े होकर ताली मार रही थी, पूरा देश खुश था उन दोनों के लिए, क्योंकि उनको ऐसी हालात में डाल दिया था जिसमें वो खत्म होने के लिए डाला गया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, वो और फटके वापस आए। हाँ, विराट की एक सेंचुरी, सॉरी, विराट की एक एक्स्ट्रा जीरो आई जरूर, एक एक्स्ट्रा फेलियर आया, बट रोहित शर्मा ने तो कमाल कर दिया ना, बंबू दे दिया। तो भाई इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस को एक बार ही गोती कहता हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूं, फिर कह रहा नहीं मैं फैन नहीं हूं उस चीज का, और ये है वो। हर सीरीज हारने को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन नहीं थी, उस सिचुएशन में जो डाला गया था वो खत्म नहीं हुए, उसको सेलिब्रेट किया गया था बेसिकली। तो ये वाली चीज है। बाकी बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, आप लोग दांत निकाल सकते हैं इस बात पे। क्या कहा है श्री गौतम गंभीर जी ने? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, यस वी हैड सम ब्रिलियंट इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब यहां पहली लाइन दूसरी लाइन से मिल नहीं रही है, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट द वनडे सीरीज। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं ये बात, तो भाई हम हारे हैं सीरीज, और गौतम गंभीर अकेला थोड़ी हारा, मैं हारा हूं, तुम हारे, हम सब हारे, देश हारा है सीरीज, वो देश हारा है। ये क्या मतलब हुआ जीत गए तो कप्तान जीत गया या कोच जीत गया, हार गए तो, या हार गए तो कोच और कप्तान जीता, जीत गए तो हम जीत गए? सब हारे हैं भाई। दैट्स द बॉटम लाइन। एज अ कोच आई कैन नेवर सेलिब्रेट अ सीरीज लॉस। तो एज अ कोच तुम मतलब, अबे तो एज अ फैन भी हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे भाई साहब। आई थिंक इट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एज अ नेशन एंड वी एज इंडिविजुअल्स शुड नेवर सेलिब्रेट अ सीरीज लॉस। भाई लोगों, आप लोगों ने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी, या फिर आप लोगों ने रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस पे तालियां बजाई थी? मुझे लग रहा ऑप्शन दो ठीक है। मैंने तो उस दिन भी कहा था यार अल्टीमेटली हम सीरीज हारे हैं, लेकिन आखिरी मैच में क्योंकि हमने वापसी करी, क्योंकि विराट रोहित के दोनों की पार्टनरशिप हुई, उनकी परफॉर्मेंस आई, सबसे बड़ी बात वो नॉट आउट रहे, तो भाई उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी था, या उसमें मातम मना लेते व्हाइट टेंट लगा के। तो वो चीज मुझे समझ में आई नहीं यार भाई, यार बड़ी अजीब सी चिरकुट सी बात है ये। बाकी श्री गौतम गंभीर जी का भाई ये, अब तुम लोग इसको कह सकते हो कि ये अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई ये रोहित और विराट के ऊपर ही था,
हुआ क्या होगा भाई मैं बताता हूं आपको। और सहमति असहमति दिखाना जा रहा, सहमति वाले ऐसे कर दिया करो, असहमति वाले ऐसे कर दिया करो, क्योंकि दोनों पक्ष बहुत जरूरी हैं भाई लोगों। विपक्ष पक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में। देखो जब वो दोनों ये पारी खेल के गए थे ना, पूरा सोशल मीडिया, इवन ड्रेसिंग रूम, सिर्फ रोहित भैया रोहित भैया, विराट भैया विराट भैया, रोहित भैया हो रही थी। और इसी चीज को गौतम गंभीर पसंद नहीं करता है। वो मैंने पहले भी कहा था यार, गौतम का एक ऐसा हिसाब है कि अगर मैं ड्रेसिंग रूम में एंट्री मैंने की तो वहां अल्टीमेट बॉस मैं होना चाहिए हूं। मैं वो एक एक दो के ऊपर क्यों टूट के पड़े हुए सारे। सीरीज हारने पे एज कोच में सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ओ भाई हम भी नहीं कर रहे, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं यार। या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सबसे बड़े देशभक्त हो, और ये जो यहां धीरज है, हिमांशु है, राहुल है, एवी क्रिक, इनको होनी, इतना गोल मटोल आदमी, ये किशोरी, अभिषेक, ये सपना, ये रूपा, ये सुमोनो, ये पेंडिंग लव, ये ट्रैवल इंडिया, ये सब देशभक्त है नहीं है? ना 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 ना, ये तो सबसे बड़ा गलत फहमी है यार। मैं ये कहूं यहां के यहां पे भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा दुख हुआ देश के हारने का और तुम्हें नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये बोला है गौतम गंभीर जी ने, उस हिसाब से आगे क्या बात रखी है। एक और चीज यहां पे जाननी बहुत जरूरी है। हां जी, वी डोंट वांट टू प्ले अ गेम थिंकिंग, और ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। और इस चीज में मैं कहीं ना कहीं एक दो जगह पे सहमति रखता हूं इस चीज में। वी डोंट वांट टू प्ले अ गेम थिंकिंग अबाउट एवरेजेस, स्ट्राइक रेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, we are thinking about how much impact a person can create in what situation। ये एक्चुअली अल्टीमेटली जो शुभमन गिल की 39 में 46 था ना, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर बोली गई बात है। मैं तुम सिर्फ अकेले नहीं थे भाई, सब लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया था, ज्यादातर लोगों ने उस पारी को, क्योंकि वो पारी इस वजह से जस्टिफाई हुई थी। अगेन अपनी बात बता रहा हूं 20वीं 30वीं बार, क्योंकि हमारी नंबर 1 बॉलिंग खेल रही थी, हमारे A1 बॉलर्स खेल रहे थे, और वो टुल्ले भरे पड़े थे, वो कोलैप्स कर गए वहां पे। तो अगर ये वाला लॉजिक निकाला जाए कि शुभमन गिल की पारी की वजह से ही जीते हैं, तो हम तो 48 रनों से जीते हैं ना, तो गिल के 46 हटा दो, फिर भी हम तो जीत जाएंगे 2 रनों से। ऐसा मत करो यार। जो अच्छी पारी खेली है वो अच्छी खेली है, जो नहीं खेली वो नहीं खेली। भगवान का शुक्र करो उस दिन बॉलिंग चल गई, बॉलिंग ने अच्छा काम कर दिया, तो मेरी कम स्ट्राइक रेट की पारी अच्छी हो गई। ना ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगी। आगे कहां है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस T20 साइड। देखो इस चीज से तो मैं एग्री करता हूं कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। मैटर करता है भाई लोगों, मैटर करता है। लाइव शुरू से देखा करो भाई, लाइव शुरू से देखा करो, मैटर करता है स्ट्राइक रेट। अगर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा तो भाई साहब आप 140 रन भी चेज नहीं कर पाओगे। टेस्ट क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं यार। हां, एवरेज बिल्कुल मैटर नहीं करती T20 में, ये बात मैं मानता हूं। और मैं कभी भी, खास करके मैं पूरी टीम में, मैं ज्यादातर लोगों की एवरेज देखता नहीं हूं ज्यादा T20 में, स्ट्राइक रेट जरूर देखता हूं। अब एक प्लेयर मान लो 18 की एवरेज का है या 20 की एवरेज का है, लेकिन आपको आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। अगर आप वहां 2 छक्के 1 चौका मार के जिता देते हो, उसकी एवरेज चाहे 15 की हो, की फर्क पैंदा है? तो वो वाली चीज है। तो एवरेज मैटर नहीं करती T20 में, इंपैक्ट बहुत मैटर करता है, वो स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। हां, अगर तुम घटिया स्ट्राइक रेट से जीत जाओ, भले तुम कह सकते हो कि भाई नहीं 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 मैटर करता, या वट एवर जो भी है, वो अलग बात है। तो ये है भाई लोगों गौतम गंभीर, गुरु गंभीर, स्ट्राइक रेट के ऊपर और एवरेजेस के ऊपर उनका ये कहना है।